हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस, सम विच्छेद विश्लेषण। देखिए, आज के भीम का उत्पादन और तीव्र प्रतिस्पर्धा के युग में किसी भी व्यावसायिक संस्था की आर्थिक सुदृढ़ता का आधार जो होता है उसका लाभ होता है। व्यावसायिक संस्था का लाभ उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की जो लागत आती है उसी पर डिपेंड करता है, और किसी भी वस्तु की जो प्रोडक्शन कॉस्ट होती है वो जो वस्तु प्रोडक्टेड होती हैं उनकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, किसी व्यावसायिक संस्था का लाभ उसकी बिक्री पर डिपेंड करता है। विक्रय मूलतः उस वस्तु की प्रोडक्शन कॉस्ट पर डिपेंड करती है, और जो प्रोडक्शन लागत होती है वो उत्पादित वस्तु की मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार लाभ की मात्रा, उत्पादन लागत और उत्पादन की मात्रा में एक घनिष्ठ संबंध होता है। इसी संबंध को ही लागत लाभ संबंध या सम विच्छेद विश्लेषण कहते हैं। सम विच्छेद विश्लेषण वह टेक्निक है जिसके द्वारा किसी संस्था या उसकी किसी इकाई की लागतों और आगमों के संबंध का अध्ययन उसकी विक्रय मात्रा के साथ किया जाता है, तथा विक्रय के अलग अलग लेवल पर उसकी लाभ की सही पोजीशन पता की जाती है। ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज़ हम दो अर्थों में करते हैं। एक होता है हमारा ब्रॉडवे में क्या होता है कि समुचित बिक्री या उत्पादन के अलग अलग स्तरों पर लागत मात्रा और लाभ के बीच संबंध का अध्ययन प्रस्तुत किया जाता है। और इसको संकुचित अर्थ में देखें तो ये परिचालन के उस लेवल को निर्धारित करने की टेक्निक है जिस लेवल पर कुल आगम कुल व्यय के बराबर होता है। अकॉर्डिंग टू मार्ज, करी एंड फ्रैंक, ब्रेक इवन एनालिसिस indicates at what level cost and revenue are in equilibrium। मतलब सम विच्छेद विश्लेषण उस लेवल की तरफ इशारा करता है, उस लेवल की तरफ इंडिकेट करता है जिस पर लागत और आगम इक्विलिब्रियम होते हैं, मतलब साम्य अवस्था में होते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस को हम दो मेथड में देखते हैं। एक होता है एल्जेब्रिक मेथड और दूसरा होता है ग्राफिक मेथड्स। ब्रेक इवन एनालिसिस की कुछ अजम्पशन है। इसमें उत्पादन की सभी लागतों को स्थिर और परिवर्तनशील में विभाजित किया जाता है, और इसमें उत्पादन के हर लेवल पर उत्पादन की पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट अपरिवर्तित रहती है। उत्पादन के एक निश्चित स्तर तक स्थिर लागतें अपरिवर्तित रहती हैं। उत्पादन के सभी लेवल्स पर जो सेलिंग प्राइस होता है, विक्रय मूल्य, समान रहता है। उत्पादन और विक्रय में उपयुक्त तरीके से एडजस्टमेंट इसमें किया जाता है। उत्पादन की मात्रा एक
ऐसा घटक है जो उत्पादन की लागत को प्रभावित करता है। इसमें उत्पादन विधि में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, केवल एक ही वस्तु का उत्पादन होता है। यदि एक से अधिक वस्तुओं का उत्पादन होता है तो जो विक्रय होता है वो विक्रय मिश्रण एक समान रहता है। समविच्छेद विश्लेषण में ये मान लिया जाता है कि सामान्य मूल्य स्तरों में कोई चेंजेस नहीं होगा। विक्रय मूल्य हमेशा वेरिएबल कॉस्ट से अधिक होगा। तो इन अजम्पशन में से किसी एक में भी चेंजेस होने पर ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब जो समविच्छेद बिंदु है, उसमें चेंजेस हो जाता है। या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लाभ की मात्रा पर विक्रय मात्रा के अतिरिक्त भी अन्य कई बातों का भी प्रभाव पड़ता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम यही कह सकते हैं कि कुछ ऐसी कंडीशन भी होती हैं जिसमें समविच्छेद बिंदु में परिवर्तन होता है। जब परिवर्तनशील व्यय में कोई परिवर्तन हो, मतलब उनमें कोई कमी हो या वृद्धि हो, तब समविच्छेद बिंदु में भी परिवर्तन होता है। प्रति इकाई विक्रय मूल्य या उनके मूल्यों में परिवर्तन हो, मतलब मूल्य में कोई कमी हो या वृद्धि हो, तब भी ब्रेक इवन पॉइंट में परिवर्तन होता है। या जो हमारी फिक्स कॉस्ट होती है उसमें अगर कोई कमी या वृद्धि करते हैं, उसमें कोई परिवर्तन करते हैं, तभी ब्रेक इवन पॉइंट में परिवर्तन होता है। ब्रेक इवन एनालिसिस प्रबंधकों और स्वामियों की दृष्टि से लाभकारी होता है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं। इसमें सभी व्ययों को स्थायी और परिवर्तनशील में डिवाइड किया है, जबकि हमेशा कोई व्यय फिक्स या वेरिएबल नहीं होता, उसमें समय के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है। वेरिएबल एक्सपेंसेस और फिक्स एक्सपेंसेस का जो रेशो है वह स्टेबल नहीं रहता, वह स्थिर नहीं रहता। इसलिए निकाले गए कंक्लूजन भ्रमात्मक हो सकते हैं। ये एनालिसिस इस अजम्पशन पर बेसिस है कि विक्रय मूल्य में चेंजेस नहीं होता, जबकि व्यवहार में हम देखें तो उत्पादन की मात्रा का विक्रय मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। उत्पादन लागत पर परिवर्तनशील व्ययों एवं स्थायी व्ययों का ही प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब उत्पादन लागत पर जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं, उनका ही प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि और भी फैक्टर होते हैं जिनका समविच्छेद विश्लेषण पर प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी प्लांट की कैपेसिटी, टेक्निक, लेबर और मशीन की जो एफिशिएंसी है, इन सब का भी समविच्छेद एनालिसिस पे प्रभाव पड़ता है। विक्रय जो विक्रय है मिश्रण में मांग के अनुसार परिवर्तित होता है, इसलिए ये मान्यता, इसके जो अजम्पशन है आधारहीन है
कि विक्रय मिश्रण में परिवर्तन नहीं होता। जब उत्पादों की संख्या अधिक हो या जब उत्पादों की संख्या असीमित हो तो वहाँ पर ये विश्लेषण अनसूटेबल हो जाता है, वहाँ पर ये अनुपयुक्त हो जाता है। ये विश्लेषण विनियोजित पूंजी पर ध्यान नहीं देता है, जबकि पूंजी की जो मात्रा है प्रबंधकों के निर्णय हैं और उत्पादन की मात्रा को प्रभावित करते हैं।